सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में संकलित नंदिनी कथा को यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंदिनी कथा जो आपके प्रसंग लिया गया है ये मूल रूप से कौन से ग्रंथ में है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रंथ का नाम, उसके लेखक का नाम और इसका कथानक क्या है। सबसे पहले जानते हैं इसके लेखक कौन हैं। संस्कृत साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं महाकवि कालिदास, उनके दो महाकाव्य लिखे गए हैं, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य। तो ये जो कथानक आपके लिया गया है नंदिनी कथा, ये रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। मूल रूप से इसका जो विषय वस्तु है ये रघुकुल के 31 राजाओं का, यानी कि मनु से लेकर के और अग्निवर्ण तक जो 31 राजा हुए हैं रघुवंश के, उनका यहाँ वर्णन किया गया है। किसी का अधिक किया है, किसी का संक्षिप्त किया है। जिनका ज़्यादा अच्छे से वर्णन किया है उसमें राजा दिलीप, राजा अज, रघु और दशरथ और श्री राम, इनका वर्णन इन्होंने कुछ ज़्यादा किया है। बाकी राजाओं का संक्षिप्त सा परिचय यहाँ दिया है। अंत में अग्निवर्ण का जो यहाँ संक्षिप्त परिचय के साथ में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसकी विलासिता का यहाँ वर्णन किया गया है, जिसके कारण से फिर रघुवंश धीरे धीरे क्षीण होता गया। तो 19 सर्गों में लिखे गए इस महाकाव्य में, कितने सर्गों में लिखा है? 19 सर्गों में लिखे गए इस महाकाव्य में रघुवंश के राजाओं का चरित्र चित्रण, उनकी जीवन शैली, उनके जीने का तरीका, ये सारी बातें यहाँ विस्तार से महाकवि कालिदास जी ने चर्चा की है। आज का जो हमारा प्रसंग है, जो नंदिनी कथा, ये रघुवंश महाकाव्य के दूसरे अध्याय, रघुवंश महाकाव्य का जो दूसरा अध्याय है, जिसका विषय वस्तु राजा दिलीप और उनकी पत्नी और वशिष्ठ और नंदिनी की जो संतान है, कामधेनु की जो संतान है नंदिनी, उसके बीच घूमता है सारा। तो यहाँ हमें जानना आवश्यक है कि राजा दिलीप ये एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके समय बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। जो आपके इस पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें ली गई है ना, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। अवस्था धीरे धीरे बीतती जा रही थी। राजा को भी इस बात की चिंता थी, तो रानी को भी इस बात की चिंता थी। दोनों चिंता व्याकुल होकर के अपने कुलगुरु, और आपको जानकारी होगी कि रघुकुल के कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ गुरु। तो ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं। यहाँ एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रघुकुल को इक्ष्वाकु कुल भी कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से दिलीप किस वंश के राजा थे, तो वहाँ अगर हो सकता है रघुवंश नहीं दिया जाओ तो इक्ष्वाकु कुल भी दिया जा सकता है। तो आपको आंसर इक्ष्वाकु कुल करना है। तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने निवेदन किया कि गुरुवर, समय बीतता जा रहा है, वृद्धावस्था समीप है और अभी हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कुल का क्या होगा? हमारे वंश का तो नाश ही हो जाएगा। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको सुझाव दिया कि आप ये जो कामधेनु बंधी हुई है, क्योंकि कामधेनु का वास वहाँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कामधेनु की जो पुत्री है जिसका नाम है नंदिनी, कामधेनु की पुत्री का क्या नाम है? नंदिनी। तो जो नंदिनी है, आप इसकी सेवा करो। अगर आप इसको सेवा, अपने व्रत सेवा व्रत से इसको प्रसन्न कर लोगे तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुजी, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने उस गो सेवा व्रत को धारण कर लिया। गो सेवा व्रत का धारण करके और उन्होंने उसी अगले ही दिन से प्रातःकाल दोनों पति पत्नी वहीं रहने लगे। प्रातःकाल उठते ही जो उनकी पत्नी थी वो अच्छे से उस नंदिनी गो थी उसको वहाँ स्नेह आदि करके और राजा दिलीप के पीछे उसको छोड़ देती। राजा दिलीप आगे आगे जाते और नंदिनी उनके पीछे पीछे जाती। नंदिनी का छोटा बछड़ा भी था, वो उसको साथ साथ जाते।
राजा दिलीप जहाँ वो गाय जाती वहाँ फिर आगे उसके पीछे पीछे हो जाते और जहाँ वो जाती उसके पीछे पीछे जाते, स्वच्छंद रूप से उसको विचरण करने देते। स्वच्छंद रूप से विचरण के साथ में उसको कहीं भी कष्ट नहीं हो इस बात का राजा दिलीप पूरा ध्यान रखते। अगर उसको कहीं खुजली भी आती तो राजा दिलीप उसके खुजली करते। अगर उसको नहलाना होता तो राजा दिलीप उसको नहलाते। अगर उसको खिलाना होता तो राजा दिलीप घास वगैरह तोड़ करके उसको खिलाते। यानी बहुत अच्छे से राजा दिलीप ने उनकी सेवा कार्य किया। जब संध्या के समय वापस आते तो उनकी पत्नी सुदक्षिणा है वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उनका इंतजार करती होती। तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जैसे वो पहुंचते, दूर से ही आने का इंतजार करती हुई सुदक्षिणा जैसे वो पहुंचते उस गाय का अच्छे से आतिथ्य करती और उनकी पूजा वगैरह करके और फिर उसको अपने नियत स्थान पर ले जाना, वहाँ उसके बछड़े को दूध पिलाना। उसके बाद में जो दूध मिलता उस दूध का उपभोग सभी के द्वारा किया जाना। तो एक निरंतर ये व्रत बन गया। समय बीतता गया और समय बीतते बीतते 21 दिन का समय निकल गया। कितने दिन का समय निकल गया? 21 दिन का। 21 दिन का समय बीत जाने के बाद 22वें दिन क्या होता है? अब परीक्षा का समय आ जाता है। यहाँ जो वशिष्ठ ऋषि हैं या नंदिनी हैं उनको भी इनकी परीक्षा ही लेनी है। इसके पीछे वशिष्ठ ऋषि ने एक कारण भी बताया था कि इनको ये दिन क्यों देखना पड़ा कि इनके संतान नहीं है। तो उसका कारण उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले की बात है, जब राजा दिलीप कहीं से युद्ध करके आ रहे थे। राजा दिलीप का नया नया विवाह हुआ था और वो अपनी पत्नी के पास जल्दी जाना चाहते थे और रास्ते में कहीं उनको जो है कामधेनु गाय गो है वो मिली, लेकिन उनको समय इतना नहीं था कि रुक करके अभिवादन कर सके और इसी कारण से जो कामधेनु है उनसे रुष्ट थी और उसी रुष्टता के कारण इनको ये साप मिला था और इनके संतान नहीं हो रही थी। तो उस साप के निवारण के लिए यहाँ इनको ये व्रत बताया गया, गौ सेवा व्रत। 21 दिन के बीत जाने के बाद 22वें दिन राजा दिलीप नंदिनी गौ को लेकर के चले जाते हैं हिमालय की वादियों में। वो उसको लेकर के और आगे बढ़ते रहते हैं। राजा दिलीप हिमालय की उन छटाओं को देखने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वो जो नंदिनी गाय थी वो एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद अचानक जोर की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुन करके और राजा दिलीप दौड़ते हैं। उनका ध्यान जहाँ लगा हुआ था वहाँ से हट करके और वो कहाँ पहुँच जाते हैं? गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। जब गुफा के अंदर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक सिंह जिसने उस गाय को दबोच रखा, उस गाय गो के ऊपर आक्रमण करने के लिए आतुर हो रखा और उसको देख करके गाय जो गो थी वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही। राजा दिलीप ने सोचा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो कार्य मिला था मैं तो उस कार्य को यहाँ कर ही नहीं पा रहा, मुझे तो उल्टा दोष और लगेगा। राजा दिलीप शक पका गए। तुरंत उन्होंने अपना जो हाथ था वो अपने तरकस की तरफ बढ़ाया। तरकस मतलब पीछे जिसमें बाण रखे जाते हैं, और उन्होंने बाण निकालना चाहा, लेकिन वो तो सारा माया का तंत्र था। उनका हाथ वहीं रुक गया, तरकस से तीर नहीं निकाल पाए। जब तरकस से तीर नहीं निकाल पाए तो उसी समय सिंह की आवाज़ आती है कि राजन तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। क्यों तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? मैं यहाँ भगवान शिव का भेजा हुआ सेवक हूँ। मैं यहाँ भगवान शिव का भेजा हुआ सेवक हूँ। मेरा नाम कुंभोदर है और भगवान शिव ने मुझे यहाँ इसी कार्य के लिए यहाँ छोड़ा हुआ है कि यहाँ कोई पशु पक्षी ऐसे कुछ आ जाए, उनको खा करके तुम अपनी आजीविका चलाओ और इस पूरे जंगल की आपको रक्षा करनी है। तो ये जो आज का मेरा ये भोजन है इसको छोड़ करके तुम वापस जाओ। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से इसकी सुरक्षा करने का भार लिया हुआ है और मैं अपने गुरु सेवा व्रत और गो सेवा व्रत को नहीं तोड़ सकता। अपनी गुरुजी की आज्ञा का अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरा तो जीना ही निरर्थक हो जाएगा। बार बार
राजा के इस प्रकार कहने से सिंह ने और ज़ोर से गर्जना शुरू करी और राजा और इधर उधर से प्रयास करने लगा, लेकिन राजा की कोई भी नहीं चली। उसने कहा कि ये जो तुम्हारे प्रयास है ना, ये बिल्कुल निरर्थक हैं। जैसे एक हवा या तूफान एक पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वैसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं भी तो शिव जी का सेवक हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। लाख प्रयास करने पर जब राजा की कोई बात नहीं बनी तो उसने भी अपने प्रलोभन देने में, क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी, तो यहाँ सिंह ने कहा कि राजन, तुम राजा हो और तुम्हारे प्राण जो हैं वो बहुमूल्य हैं, क्योंकि तुम्हारे राज क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं और उन सबके प्राण धारण या प्राणाधान तुम हो। अगर तुम अपने प्राण दे दोगे यहाँ तो तुम्हारी प्रजा का क्या होगा। क्योंकि राजा ने यहाँ उस सिंह के सामने कहा कि आप इस गो को छोड़ दो और इसके बदले में आप मेरे प्राण हर लो, आप इस गो के प्राण छोड़ दो और मेरे प्राण हर लो। जब इस बात को कहा तो उसने समझाया, सिंह ने समझाया कि राजन, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, एक मात्र गाय के लिए आप अपने प्राण देना चाह रहे हो, आपको पता है आपके प्राण कितने कीमती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती ये गाय है। उसने कहा राजन, अगर तुम जीवित रहोगे तो ऐसी करोड़ों गायें अपने गुरु को ले जाकर के भेंट कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इसी गाय के प्राण बचाने हैं और इसके बदले में अगर आप चाहो तो मेरे प्राण दे सकते हो। राजा के बार बार अनुनय विनय करने पर सिंह जो है वो सहमत हो जाता है। सिंह ने कहा ठीक है, मैं तुमसे अपनी क्षुधा शांत कर लेता हूँ। राजन अपने हाथ जोड़ करके और सिंह के सामने नतमस्तक होकर के बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जो सिंह था वो, राजा को आवाज़ आती है कि उठो। जब वो उठ करके देखते हैं तो वहाँ सिंह था ही नहीं, नंदिनी थी। और उनको फिर आकाशवाणी से आभासित हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ कि ये जो सब कुछ था ये तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, ये कल्पित सिंह था, कोई सिंह नहीं था, सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया गया था और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि तुमने परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि तुमने अपनी परंपरा को निभाया है। तुम्हारा जो ये समर्पण है, त्याग भाव है कि गो की रक्षा के लिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आपने अपने प्राण न्यौछावर करने का भी कार्य किया है, तो इससे हम प्रसन्न हुए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नंदिनी उनको इस बात को कह करके, और राजा जो है वहाँ उठ खड़े होते हैं। राजा कहते हैं कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए। उनका हाँ ठीक है, मुझे पता है। आप ऐसा काम करो कि मेरा जो दूध है, इस दूध को लेकर के जाओ और आधा दूध आप पीना, आधा अपनी पत्नी को पिलाना, और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले आपके दूध पर अधिकार किसका है? आपकी संतति का, आपके जो बछड़ा है उसका सबसे पहला अधिकार है। तो सबसे पहले आपका दूध आपका बछड़ा पिएगा, उसके बाद मैं अपने गुरु से आज्ञा लूँगा, क्योंकि मुझे आप तक पहुँचने का मार्ग किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। तो मैं अपने गुरु से अनुमति लेकर के ही और फिर इस कार्य को करूँगा। जो नंदिनी थी वो और ज़्यादा प्रसन्न हुई कि इतनी गुरु भक्ति और इतनी गो सेवा व्रत। राजा को उसके बाद में इच्छित फल की प्राप्ति होती है और अपनी परंपरा को निभाते हुए राजा का ये जो कार्य है ये अजरअमर हो जाता है। गो सेवा का जैसा कार्य यहाँ राजा दिलीप ने किया, अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ मिलकर के 22वें दिन उनको यहाँ जो है अपने फल की प्राप्ति के लिए जो उपाय है वो मिल जाता है। तो ये थी पूरी घटना, पूरी कथा, नंदिनी कथा। अब यहाँ से जिस प्रकार के प्रश्न कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एक आपके गद्यांश आना है और गद्यांश में से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। गद्यांश में से 4 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो गद्यांश आधारित जो एक प्रश्न है उसके लिए महत्वपूर्ण पाठ है। लगभग इस पाठ से एक पठित जो पद्यांश है, गद्यांश है, वो इस पाठ से आता है और उसमें से आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, 4 नंबर का होता है।
2 प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होंगे और 2 प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। तो एक तो ये हो गया 4 नंबर के मैटर से रिलेटेड। दूसरा, इस बार आपके पाठ्यक्रम में जो नई चीज़ें जोड़ी गई है, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कि रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता या लेखक या विरचित या रचना करने वाले कौन हैं? तो वो हैं कालिदास। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से पूछा जा सकता है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। तीसरा, रघुकुल के कितने राजाओं का यहाँ वर्णन किया गया है? 31 राजाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक 31 राजाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ से उठता है कि दिलीप किस वंश के राजा थे? तो रघुवंश अगर आता है तो वो, और इक्ष्वाकु वंश आता है तो इक्ष्वाकु वंश। रघुकुल के या इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु कौन थे? तो ऋषि वशिष्ठ। राजा दिलीप ने किस गो की सेवा की थी? तो आंसर होगा नंदिनी गो की। नंदिनी की थी, कामधेनु की नहीं की थी। नंदिनी गाय की सेवा की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो कल्पित सिंह था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुंभोदर। क्या नाम था? कुंभोदर। इसी तरीके से आपसे और भी यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजा दिलीप को की परीक्षा कौन से दिन हुई? 21वें दिन, 22वें दिन, द्वाविंशति, एकविंशति। तो आपको द्वाविंशति यानी 22वें दिन जो है उनकी परीक्षा होती है, और अंत में उनको गो सेवा व्रत के कारण उनके इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सी विशिष्ट सी बातें यहाँ इस पाठ से संबंधित हैं जो हमने यहाँ जानी हैं। आशा करता हूँ आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।